वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही भी साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। रसोई घर को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाज़ा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित ना करें। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार निक्षत्रीय कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। भोजन करने से पहले करें ये काम। भोजन को शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही मन को शांत रखता है और क्रोध का भी नाश करता है। अग्निकोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्र के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन ना करें, ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन ना करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद ना चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। साथ ही बिस्तर रुई से बनी होती है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है।
जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन के नियम जितने जरूरी हैं उतने ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को भूलकर भी अपनी रसोई में ना रखें, अन्यथा आपके घर में कलह, क्लेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। नंबर 1, दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ ना रखें। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया में स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके घर का पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानी और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर 2, गूंदा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गूंदा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही में इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और क्लेश बढ़ने लगता है। नंबर 3, दर्पण ना रखें। कई बार महिलाएं रसोई में दर्पण रख देती हैं या फिर दीवार पर टांग देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। यदि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखता है तो आपके घर में कलह क्लेश बढ़ सकता है। नंबर 4, रसोई में ना बनाएं मंदिर। वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देव स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। यदि तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में यदि आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे आपके घर में अशांति के साथ बीमारी बढ़ने लगती है। नंबर 5, टूटे फूटे और बेकार बर्तन। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे और बेकार बर्तन ना रखें। इससे आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच मतभेद होने लगते हैं। नंबर 7, रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष बताया गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत जल्दी होता है और हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसीलिए कभी भी नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।